तो जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी यूट्यूब फैमिली अलग रस्त रहे, बसते रहे, आबाद रहें, शाद रहें। सादा चाचे की दुआ होती है सबके लिए। अल्लाह ताला सबको हंसता मुस्कुराता रखे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जो बीमार हैं अल्लाह ताला शिफा दे। जो घरों में या अस्पतालों में, अल्लाह ताला उन्हें शिफा दे। जो बेरोज़गार हैं, मेरा अल्लाह उन्हें रोज़ी दे और हक हलाल की दे। तो जिनके माँ बाप ज़िंदा हैं, अल्लाह ताला उनका साया अपने बच्चों पर सलामत रखे। तो भाई, सबसे पहले आज बात करेंगे सतारा बेटी के ब्लॉग पर। और जो लोग तहरा सिस्टर के पास हो गई और ट्रोल कर रहे हैं सब, तो उस पर बात करेंगे। डीडी के ब्लॉग पर बात करेंगे। और हाँ, आज वाइफ के लिए बात करूंगा, क्योंकि कितने दिन से उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। आजकल तो कुछ ज़्यादा ही बिल्कुल ठीक नहीं है। तो बस अल्लाह ताला करम करे। अब मशीन के ज़रिए जो ऑक्सीजन है वो दे रहा हूँ। तो बस दुआ कीजिएगा। बस परेशानी बहुत है। आप लोग ज़रूर दुआ करें मेरी वाइफ के लिए, कि हमारा ना कोई काम करने वाले भी कोई नहीं है। तो किसी को मैं कहता हूँ कि खाना बना के दें, किसी को कहता हूँ बर्तन धो दें, किसी को घर की सफाई के लिए बोल देता हूँ। तो मतलब उसकी भांजी, कोई भतीजियाँ, कोई ऐसे बच्चियाँ बेटियाँ आ जाती हैं, कोई घर की सफाई करके देती हैं। तो और कोई वाइफ को पानी दे के जाता है। कि मैं अपना अगर माल मवेशी के लिए जाता हूँ तो फिर वाइफ की कोई दवाई दे दी किसी ने, यानी कि चाय वगैरह बना के दे दी या टैबलेट वगैरह दे दी। ऐसे ही वो बच्चियाँ आके खिदमत कर जाती हैं। क्योंकि वसीम भी छोटा है, अभी वो स्कूल भी जाता है। जब आता है तो फिर वो छोटा है, इतना समझ नहीं है अपने माँ बाप को। बस आज जैसे बंदा मतलब इतना तगड़ा हो संभाल ले, तो फिर वाइफ को भी मुझे संभालना पड़ता है। आजकल आप देख रहे होंगे मैं कहीं भी नहीं जाता, बिल्कुल अपने घर के माल मवेशी का काम। और है अपना, मुझे रिएक्शन के लिए भी या वीडियो बनाने के लिए भी टाइम नहीं मिलता। मैं किसी के मतलब चीज़ें देखता हूँ, सुनता हूँ और उनके बाद जो रिएक्शन देता हूँ, कोई रिव्यू अपना। मैं फिर पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, फिर अपना याद करके देख कर सोच कर बात करनी होती है। किसी पर जो बात है तो बढ़ के भी नहीं बात करनी चाहिए। तो बस पहले तो जो भी बीमार है ना, मैं सब के लिए दुआ कर रहा हूँ, अल्लाह ताला सबको शिफा दे। और भी खुसूसन तहरा सिस्टर की वालदा के लिए, वो हमारी अम्मी हो गई, तो भाई उनके लिए खुसूसन सब दुआ कीजिएगा। मैं भी दुआ कर रहा हूँ। तो तहरा सिस्टर देख रहे थे भी, वो खिदमत के लिए रुकी हुई थी। जब तारा बेटी पहुँची, उसको छोटी बहन बाद में आई, तो तहरा सिस्टर जाने लगी थी। तो भाई माँ बाप बहुत प्यारे होते हैं। तो अल्लाह ताला शिफा दे भी आपकी अम्मी को। तहरा सिस्टर, आप दिल की बहुत अच्छी हैं। सितारा बेटी का आपने बहुत साथ दिया। और सितारा बेटी के अलावा जो है ना भी, तहरा सिस्टर ने कोई भी लेडीज़ किसी परेशानी में हो तो वो उनका साथ ज़रूर देती हैं। क्योंकि ये अपना पुलिस लाइन और ये अदालतें वगैरह को खूब अच्छे तरीके से जानती हैं। और इनका जो मतलब वास्ता इन्हीं चीज़ों से ज़्यादा है। सब लेडीज़ के साथ बहुत प्यार करती हैं और भी उनका साथ देती हैं। तो अल्लाह ताला इनका अजर इस चीज़ का आपको देगा। तहरा सिस्टर, जैसे आप पाँव बहन की आप खिदमत करती हैं और साथ देती हैं, बहुत अच्छा करती हैं। अल्लाह ताला आपकी माँ का आप पर साया सलामत रखे और भी बहुत जल्द अल्लाह ताला आपकी वालदा को ठीक करे। हम दुआ कर रहे हैं आपकी वालदा के लिए। हमारी भी वालदा हुई तो अम्मी होती है। तो जब सितारा बेटी का मैंने व्लॉग देखा और उन्होंने कहा भी मैं अम्मी के पास गई हूँ, तो बस मतलब उनकी अम्मी बनी हुई एक नजमा सिस्टर, एक तो अम्मी हुई। और भी आपकी वालदा का हमें पता नहीं था कि उनको तबीयत उनकी ठीक नहीं है। तो खैर उनको तो मतलब अब उसके बाद मतलब पता चला कि व्लॉग देखने के बाद। तो भी हम दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला
आपकी वालदा को सलामत रखे, आपके साया और उनका आपके सर पर। तो माशाल्लाह दोनों बेटियां माशाल्लाह भी वो खिदमत के लिए गई हुई हैं। तो ये अच्छी बात है। देखो ना, बड़ी अगर बहन जा रही है तो छोटी खिदमत के लिए आ रही है। तो ये इत्तेफाक और प्यार मोहब्बत तो हर किसी को ऐसा होना चाहिए। और भी सबको माँ बाप की ऐसी खिदमत करें, जिनका माँ बाप ज़िंदा है बहुत खिदमत किया करें माँ बाप की। माँ बाप का साया एक बहुत बड़ी चीज़ है। माँ बाप के पाँव के नीचे एक जन्नत है। माँ एक बहुत बड़ा रुतबा है। अल्लाह ताला सबकी माँओं को सलामत रखे। जितना भी माएँ हैं हमें देखती हैं, हमारी बुज़ुर्ग, अल्लाह ताला सलामत रखे सबको। जितना बुज़ुर्ग हैं उनको अल्लाह ताला सलामत रखे। और पता है क्या है, मैं बुज़ुर्गों और बच्चों के लिए बहुत दुआ करता हूँ ज़्यादा। मुझे पता है भाई बूढ़ा बंदा जो है ना वो भी एक बच्चे की तरह हो जाता है, और बच्चा भी जो है ना क्यूट चीज़ होती है। और बड़ी उम्र में आके जो बुज़ुर्ग बंदा है ना वो भी एक बच्चा बन जाता है, उनका जहन भी वो बच्चों जैसे ही होता है। तो खैर, इंसान बूढ़ा होता है, दिल बूढ़ा नहीं होता, तो वही जवान रहता है। वो उसका दिल जो है ना जवान ही रहता है। इंसान ज़रूर बूढ़ा हो जाता है लेकिन उसका दिल वैसे के वैसे रहता है। बल्कि और जो है ना, और इसमें आ जाता है जैसे बच्चों वाला दिल होता है ना, बड़ों का भी दिल, बूढ़ों को बंदे का भी ऐसे हो जाता है, बुज़ुर्ग का उसका भी कहते हैं भी बच्चों जैसे, यानी कि दिल दिमाग उनका होता है। तो खैर तो भाई सारा बेटी अगर दिखाने के अब मिलने गई जब, तो भाई इसको बहुत सारे लोग ट्रोल कर रहे हैं। इस चीज़ को भी उसको जो है ना ताहरा सिस्टर को नहीं दिखाना चाहिए था। तो भाई वो दुश्मन कह रहे हैं, जो चाहते हैं इस तारा बेटी को, जो लोग बहुत खुश थे भी, इनका शायद आपस में राब्ता भी ख़त्म हो गया है सब कुछ। तो मैंने कुछ दिन पहले भी आप लोगों को कहा था भी ये केस वगैरह जो पुलिस केस है या सिस्टर ताहरा सिस्टर ने करवाए हैं तो उनका ही बीच में हाथ है। लेकिन कुछ लोग लंबी छोड़ने के लिए आ गए थे कि भाई नहीं 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 चाचा, लंबी मत छोड़ें। तो ये केस वगैरह जो है ना वो सितारा खुद कर रही है, तो वो खुद नहीं कर रही थी, ताहरा सिस्टर का इसमें हाथ है बिल्कुल। तो अगर कुछ बातें ऑफ कैमरा भी होती हैं ऑन कैमरे के अलावा, तो ये तो सितारा बेटी शायद ना भी दिखाती जाना, लेकिन कुछ दुश्मनों का मुंह बंद करने के लिए ताहरा सिस्टर को मतलब एक कैमरे में उसने व्लॉग में लिया। वरना जो है ना उनकी कोई ऐसा झगड़ा नहीं था, कुछ भी नहीं था। कुछ लोग अलग करना चाहते थे लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो अलग नहीं हुए। एक ही चीज़ है, कुछ दिनों के लिए कुछ गलत फहमियाँ थी जो कब से वो दूर हो चुकी हैं। जो लोगों ने बीच में जाके मिर्च मिसाले लगाए वो तो दूर करने की कोशिश की ताहरा सिस्टर को सितारा बेटी से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो नहीं दूर हुए। एक कुछ हैं, अल्लाह ताला इन्हें ऐसे ही सलामत रखे और खुश रखे इनको, और भी जैसे हमारा साथ दे रहे हैं अल्लाह ताला इनका वो खुश रखे और सलामत रखे। तो ये ऐसे ही है कि कुछ लोग होते हैं जो मतलब नहीं चाहते कि एक दो बंदे एक साथ क्यों रह रहे हैं। ये उनको पता नहीं क्या परेशानी क्या चुल होती है भी ये एक साथ क्यों हैं। तो खैर ये सबको दिखाने के लिए भाई हम सब एक हैं। तो ये अब तो मेरे ख्याल में अब साजार है वो बातें करेंगे अभी, हाँ लो 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 लो, एक साथ क्यों हो गए, तेरे सिस्टर को क्यों दिखाया। तो आज तक तो पहले भी तो दिखा रही थी भाई, तो अब पहले मर्तबा आप लोगों को दिखा दिया तो आप लोग परेशान हो गए होंगे, दुश्मन जो है ना, अरे भाई ये क्या हो गया, ये तो ये कुछ है। तो मैंने कितना दिन से बता रहा हूँ भी ये जो केस वाली बात हुई थी वो ताहरा सिस्टर ही कर रही थी, ठीक है। तो अब भी वही कर रही है, उनके हाथ में सब कुछ है। लेकिन मुदई हो चुस्त फिरता बना, जब मुदई तगड़ा होगा ना तो तब जाके बात बनती है। खैर जी, व्लॉग देखा अपना सितारा बेटी का और माशाल्लाह बहुत अच्छा व्लॉग था। और जैसे ही मैंने आप लोगों को कहा था भी जब भी कोई मेहमान आते हैं तो फिर उनकी वजह से ही जो है ना व्लॉग नहीं डाल सकती सितारा बेटी टाइम पर। आप लोगों को मैंने कल भी कहा था। तो
असल वजूहत तो यही थी भी, मेहमाने की बिज़ी होने की वजह से वो इजी होके व्लॉग नहीं बना सकती, तो ये बात है। जब उसके बाद साजिद साहब का व्लॉग देखा, बहुत खुश थे अपनी वाइफ कौसर के साथ। वल 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 वल, क्या बात है भाई, इतना खुश यहाँ नज़र नहीं आते जहाँ वहाँ जाके अपना व्लॉग बनाते हैं कौसर के साथ। और भी पूछ रहे थे भाई कब जाना है, मैंने कहा नहीं, कपड़ों के पैसे लिए। हाँ, तो उसने कहा मैंने तो लिखा भी फ्री बनाती है मेरी वाइफ कपड़े। अच्छा, उसने कहा नहीं जी, मैं तो कपड़े को पैसे लेता हूँ, 1000 रुपये लेती हूँ, और जिसको सादा सूट का अगर अच्छा सूट हो उसके 1500 रुपये। कहते इतना महंगे? कहते हाँ भी बिल्कुल महंगे जी। इतना बिजनेस छोड़ के साजिद साहब वो कैसे जाएगी घर? वहाँ विलेज में जाके क्या करेगी? कौन है उसको 1000-1500 सूट का देगा भाई? इधर तो मज़े हैं भाई, मौजें हैं। 1500 रुपये सूट का वो ले रही है, उसका बिजनेस आप ख़राब कर रहे हैं, तो वो कब जाती है भाई? मत जाना। और भाई माशाल्लाह विलेज में क्या है, मट्टी वगैरह ये वो, यहाँ भी खाना पीना फ्रिज ये वो हर चीज़ अच्छी है, उसके लिए सब्ज़ी वगैरह भी उगाई हुई है, ये तो नहीं जाने वाली। वो कहती है अगर आपका दिल है तो जब दिल करे तो छोड़ के आ जाओ, वैसे मैं नहीं जाने वाली। बाजी वाह। तो खैर आखिर में उसने कह दिया भी जब आपका दिल हो तो मुझे छोड़ आना। तो खैर देखते हैं भी ये भी कौसर साहब कब अपने विलेज में तशरीफ़ ले जाते हैं। तो मेरे ख़्याल में जो बात ओपिनियन हो गई है तो जाने वाले हैं ये। खैर जी, डीडी साहब का व्लॉग देखा, बहुत दिल को अच्छा लगा। कितना दिनों के बाद भी एक साथ वो अपनी शादी का केक वगैरह और ये वो काट रहे थे। भाभी बहुत खुश थी। अरे भाई भाभी बोल रहा हूँ, वो कहती है मुझे भाभी ना कहा करे यार, खिसक जाता है दिमाग से ना। नहीं है तो भाभी, खैर खैर कोई बात नहीं, हम तो बोलेंगे, नाराज़ होती तो होती रहे। भाभी बहुत खुश थी, नैना भी बहुत खुश थी जी। तो जी नैना एक सवाल कर रही थी फातिमा बेटी से भी, आप इमोशनल हो गई हैं, आप जो है ना रो रही थी। तो उसने कहा बिल्कुल नहीं, मैं रो रही थी, खुश हूँ। और आज मेरा हस्बैंड भी खुश है, मेरे बच्चे भी खुश हैं। और भाई फादिया ने तो कमाल कर दी, 6000 रुपये दे दिए गोलक तोड़ के अम्मी को। हाँ, ऐसे बच्चे होने चाहिए। तो हो, क्या बात है भाई, बहुत फातिमा बेटी खुश थी भी। 6000 रुपये गोलक तोड़ के दिया भाई। तो उसमें से 2000 रुपये गिफ्ट किए फातिमा बेटी ने दीदी को, जाओ ले जाओ मौजे करो हमारे खर्चे पर। तो गुलदस्ता भी दे दिया, और भी बेटी ने रकम 2000 रुपये एक साथ दे दी। पता नहीं वो कितना दिन खाएगा दीदी, तो बच्चों को देने के बजाय ले रहे हो। हाँ अच्छा भी, खैर आपकी शादी का वो था ना केक वगैरह, तो खैर जी बेटी बहुत खुश थी, बच्चे बहुत खुश थे, दीदी भी बहुत खुश था, और दूसरी अपनी वाइफ को भी घुमा के लेके आया, दोनों को खुश किया। मतलब भाई आप अपने दोनों हकूक़ का आप बिल्कुल निभा रहे हैं। तो ऐसा किया करें ना, दुश्मनों को मौका मत दिया करें, फिर हज़ारें बातें होती हैं। तो फिर आप भी मतलब परेशान होते हो, फिर वाइफें भी तो परेशान होती है, फिर मतलब वो कहते हो भी मैं शायद एक आधी वाइफ को छोड़ दूँ ना, कि नहीं नहीं बिल्कुल ऐसे नहीं सोचना चाहिए। और ख़ैर मोहब्बतें करें, प्यार करें, मोहब्बतों के साथ रहें। आपका व्लॉग बहुत अच्छा था माशाल्लाह। अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे, खुश रखे, और अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। जब भी उनके बाद जो है ना बाबर साहब का व्लॉग देखा, हाँ हाँ क्या बात, छोटे बच्चों के साथ जो दोस्ती जुड़ी हुई है ना भाड़े भाई की, क्या बात है भाई, बहुत खुश नज़र आते, गप्पे शप्पे लगा रहे थे। तो भाई ये होता है मज़ा। बेटों को भी पहले बेटों से बंदा प्यार करता है, फिर बेटों के बेटे जितना प्यारे लगते हैं, हाँ हाँ, जब दादा बंदा बन जाता है। आ जब यहाँ शाहबाज के बच्चे आते हैं ना, फिर मैं खुश हो जाता हूँ भी, वो अपना दादा आ गया, वो बोलते हैं दादा, तो दिल खुश हो जाता है। जब भी हमजा मीर वाला आते हैं तो भी फिर नाना बोलते हैं, तो बहुत दिल खुश हो जाता है, अभी हमारे तोते पोते आ गए। तो इस उम्र में जो बच्चे हैं ना, जब दादा और नाना आपको कहेंगे तो दिल को बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे, खुश रखे भाई। दोनों का व्लॉग बहुत अच्छा था। और बाबर साहब कह रहे थे भी यहाँ आजकल कोई इंटरनेट पता नहीं है वो क्या नहीं है। खैर उनका व्लॉग भी आ गया, सतारा बेटी का भी आ गया, और भी सबका व्लॉग आया। कुछ लोगों को बहुत सारी चुला भी वो आजकल भी तहरा सिस्टर क्यों थी साथ। तो खैर
यही थी आज की अपडेट। बकिया इंशाल्लाह कल आप लोगों के साथ इंशाल्लाह कुछ अच्छी अपडेट के साथ आऊँगा। मिलेंगे कल के व्लॉग में कुछ अच्छा लेके आप लोगों के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अगर मेरी बातें और भी व्लॉग अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर अच्छे कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर ना लगे तो फिर आप लोगों की मर्ज़ी है, भी कुछ कह तो नहीं सकते आप लोगों को। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसने मेरी उनसे इल्तिजा है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप लोगों की बड़ी मेहरबानी। लाइक शेयर अच्छे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।